हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। जैसा कि आपको पता है, मैं करंटली DD+DPRT की तैयारी कर रही हूँ और मैं एक हाउस वाइफ हूँ, साथ में एक 2 महीने की बेबी गर्ल की मदर हूँ। तो यहाँ ना मेरे दिन की शुरुआत मैं अपने लिए लंच बना रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो ऑफिस में कर लेते हैं अब कि तुम्हें टाइम नहीं मिलता तो तुम अपने लिए बना लो। तो मैंने सोचा चलो सुबह सुबह लंच बना लेते हैं। लेकिन हाउस वाइफ की लाइफ में, एक मदर की लाइफ में सब कुछ इतना आसान नहीं होता जितना हमें लगता है। मैंने सोचा था आज दीदी सफाई करने वाली दीदी जल्दी आ जाती हैं, तो दीदी जल्दी आ गई थी, तो मैंने सोचा चलो सब्जी बना लेते हैं। बेबी इतने सो रही है, मैंने उसे फीड करा दिया था, तो हस्बैंड ने कहा चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। वो साथ में यहाँ चाय बन रही है, वो साथ में आटा मान देते हैं कि आटा मत। मैंने इतने सब्जी छौंक दी अपने लिए, सब्जी बन गई, रोटी बन गई। रोटी मैं बाद में बना लूँगी, तो अपना काम करके रख देती हूँ तो मुझे ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। लेकिन आज ना बेबी थोड़ी इरिटेट हो रही थी। ऐसा कभी कभी हो जाता है कि बच्चा थोड़ा इरिटेट हो रहा है, उसे हर टाइम अपनी मदद चाहिए, तो मैं प्रॉपर टाइम नहीं निकाल पा रही थी अपने लिए बार बार, और मैं भी इतना थक गई। तो ये ना आपके साथ भी हो रहा होगा, जिनके पास बच्चे हैं उनके साथ तो डेफिनेटली हो रहा होगा। तो यहाँ मेरे हस्बैंड ने चाय बना दी थी, साथ में अपने कपड़ों प्रेस कर दी थी उन्हें। तो यहाँ मैं रियल टाइम सर्च करके दिखा रही हूँ। तो हस्बैंड यहाँ जा चुके हैं, यहाँ 9 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट। और ना मैं अपना टाइमर लगा रही हूँ और उस पर ऐड आ गए थे, मैं ऐड देख रही हूँ। तो कल का टाइमर लगा हुआ है, तो मैंने उसे रीसेट हटाया और मैंने सोचा चलो टाइमर लगाते हैं और फिर मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ, क्योंकि बेबी मेरी सो रही थी। उसे मैंने फीड करा दिया था तो वो आराम से सो गई थी। और यहाँ पे ना मैं 507 ब्लॉक की यूनिट 1 तो मैंने कर ली थी, और मैं अब NIOS की यूनिट 2 कर रही हूँ, उसका रिवीजन करूँगी। देखो मैंने लिख तो सब रखा है, लेकिन मैं पेपर पे से नोट बना के शॉर्ट्स नोट बना रही हूँ और उनके इंपॉर्टेंट MCQ लिख रही हूँ। हर यूनिट से जितने, मैं नहीं लिख रही, मेरे हस्बैंड लिख रहे हैं वो इम्पोर्टेंट MCQ कि तुम कर लिया करो शिल्पी, तुम्हें टाइम नहीं मिलता तो मैं तुम्हारे लिए हेल्प कर दिया करूँगा। क्योंकि बेबी के साथ, क्योंकि मैं ही उसकी मदर हूँ, वो 2 महीने की है, तो हर चीज़ के लिए वो मेरे पे डिपेंड है। और फिर घर के भी काम होता है, ऐसा तो ये नहीं बहुत ज़्यादा काम है, मतलब सफाई के लिए, बर्तन के लिए मेड लगी हुई, लेकिन बाकी और भी काम है वो मुझे देखने पड़ते हैं। इवन मैं बेबी के साथ थक जाती हूँ, मालिश करने के लिए, नहलाने के लिए तो इसकी दीदी आती है, बट उनके साथ भी बैठना पड़ता है। और जब अगर मान लो किसी दिन बच्चा नहीं सो रहा, वो नहीं सो रही थी आज, वो थोड़ी इरिटेट हो रही थी, तो मैं नहीं कंटिन्यूस पढ़ पा रही थी, तो मुझे बड़ी दिक्कत हो रही थी। इसका 3 तो मेरे ऐसे ही बच गई कि मैं क्या करूँ, कैसे पढूं। तो मैंने क्या किया कि जो मुझे पढ़ना था, क्योंकि मोस्टली सब फ़ोन से ही पढ़ते हैं और सब कुछ वो जब भी मैं उसके साथ थी, मैंने कान में हेडफोन लगा लिया था और मैं हेडफोन लगा के सुन रही थी। देखो हेडफोन लगाने से हम मल्टीटास्किंग करते हैं, तो मल्टीटास्किंग करने से ऐसा नहीं है बहुत सब कुछ याद हो जाता है, मल्टीटास्किंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम पे कोई ऑप्शन नहीं है कि मल्टीटास्किंग करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ मैंने ऐसे शॉर्ट नोट प्लेन पेपर बना लिया पूरा पढ़ने के बाद, और कुछ चीज़ें पहले इसमें हाईलाइट करी, बट जगह नहीं बची थी इसमें, क्योंकि ऑलरेडी कॉपी भर दिया, फिर यूनिट स्टार्ट हो गई, तो मैंने इसकी शॉर्ट नोट बना ली है। और ये मेरी पूरी यूनिट कंप्लीट हो गई, मेरा टारगेट था पूरी यूनिट कंप्लीट करूँगी। तो और मैंने 1 घंटे 12 मिनट की पढ़ाई कर ली थी और 10:05 हो रहे हैं, मतलब मैंने कहा चलो ठीक है, अब बेबी की मालिश वाली दीदी आएंगी और बाकी अब मैं ये फिर मालिश करा के नहलाने के बाद ये सो जाती है 3-4 घंटे। तो मैंने कहा चलो जितने दीदी इसकी मालिश करेंगी उसके बाद मैं बाकी और काम निपटा लूँगी। बट फिर मैंने इसे फीड कराया, फीड कराने के बाद ये खेलने जा रही थी, थोड़ा इरिटेट हो रही थी। वो बच्चा हो सकता है, वो ह्यूमन नेचर है, बच्चा छोटा है तो वो थोड़ा सा इरिटेट कभी भी हो सकता है। तो उस चीज़ के लिए मैं प्रिपेयर नहीं थी, कि मेरे को लगता था ये तो डेली सो जाती है, नहा के सारे काम करके सो जाती है, बट आज ये तो सो ही नहीं थी। तो मैं जो भी चीज़ थी स्टार्टिंग तो मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, बल्कि मैं 507 ब्लॉक की यूनिट 1 भी बनाने वाली थी, मैंने कहा था, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो मैंने कान में जो भी मैं काम कर रही थी उसमें कान में हेडफोन लगा रखा था और जो भी मुझे सुनना था मैंने सुन लिया। तो मुझे अपने कपड़े भी धोने थे, वैसे कपड़े तो सैटरडे संडे हस्बैंड भी धो लेते हैं, तो मैंने कहा चलो बेबी के साथ हूँ मैं कर लूँगी। तो मैंने अपनी मशीन भी लगा दी थी, मैंने नहा धो के पूजा भी कर ली, देन अपने कपड़े भी सुखा दिए। लेकिन बेबी बहुत ज़्यादा, तो मतलब यही ऑप्शन है कि हम जो भी देख रहे हो उसे हेडफोन लगा के सुन लो। अब मेरे को लगता है 70 to 80% याद रहता है। और यहाँ ना मैं अकेली हूँ, देखो जिसके साथ फैमिली में है, लोग फैमिली में है तो उस पर तो ऑप्शन है, लेकिन मैं तो अकेली हूँ। और यहाँ थोड़ी देर के लिए बेबी सोई थी और
12 बज रहे हैं इस टाइम मैं दिखा देती हूँ, 11:49 पौने 12। मैंने टाइमर ऑन कर दिया। मुझे ना कॉम्प्रीहेंशन का भी टेस्ट लगाना था। यहाँ पे मैं क्विज स्टार्ट कर दिया और मैंने कहा चलो कॉम्प्रीहेंशन लगा दूँ। मैं 5 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करती हूँ, बाकी मैं नहीं करती। अभी मैं वोकैब सेक्शन भी नहीं कर पा रही हूँ और मेरे को आज था कि आज 50 वोकैब करूँगी। 50 वोकैब का मैंने स्क्रीनशॉट फ़ोन में लिया था, मैं फ़ोन में उन्हें देखे जा रही थी। मुझे आदत है बोल बोल के लिख के याद करने की। तो यहाँ पे मैंने टेस्ट लगा दिया था और इस टेस्ट में मेरे 3 ही क्वेश्चन ठीक हुए थे, 2 गलत हो गए थे। वो उसकी मैं वीडियो नहीं ले पाई क्योंकि मैंने फ़ोन चार्जिंग पे लगा दिया था, क्योंकि मैं सारी वीडियो फ़ोन में बनाती हूँ। तो फिर फ़ोन की बैटरी लो गई थी तो मैंने चार्ज करा था, तो मेरे 3 ही क्वेश्चन सही हुए थे, 2 मतलब गलत हो गए थे क्योंकि बेबी नहीं सो रही थी, इसकी वजह से मैं थोड़ा वो थी। फिर दीदी आ गई थी, दीदी ने उसे मालिश कर दिया था। तो मालिश करने के बाद जब रेस्ट करता है बेबी थोड़ी देर, तो इस बीच में इसके कपड़े धो दिए थे और दैन इसको सब सामान लगा के, क्योंकि सारी चीज़ें मैं ही लगाती हूँ उसके नहलाने के बाद खुद से। तो मैंने सोचा चलो अब बेबी को तैयार कर देते हैं और दैन इसे कपड़े पहना दूँगी। और ये ना मोस्टली ऐसा होता है, नहा के मालिश करके कपड़े पहनाते पहनाते सो जाता है, बट ये नहीं सोई थी आज। और फिर थोड़ी देर बाद मैंने फिर फीड कराया और मुझे लग रही थी भूख, क्या क्योंकि ये सब काम करने में 1 बज गया था और मैं वो हो रही थी कि कैसे अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू करूँ। तो मैंने सोचा पहले रोटी बना खाना खाते हैं, क्या पता मैं इसे दोबारा फीड करा दूँगी, सो जाएगी। तो मतलब यही मुझे एक ऑल्टरनेटिव दिखाई दिया। अगर आप भी देखो हाउस वाइफ हो या मदर हो, तो अगर आपके पास कोई है तो आप उसकी हेल्प लें। मेरे पास कोई नहीं है तो मैं सोचा था कि चलो कोई नहीं, मैं खुद मैनेज कर लूँगी। बट कभी कभी ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बेबी पूरे दिन बार बार सो रही है, बार बार जग रही है, हर 10 मिनट बाद जग जाती है, हर 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद जग जाती है। तो मेरा फ्लो ही नहीं बन पा रहा क्योंकि वो बार बार जग रही है, तो मैं उस कंसंट्रेशन के साथ पढ़ ही नहीं पा रही। तो फिर ये था कि जो भी चीज़ मुझे देखनी थी मैंने उसे सुन लिया, लिख नहीं पाई मैं। और यहाँ मैंने अपनी रोटी ना सेक के रख दी कैसरोल में, क्योंकि वो रोई जा रही थी। मैंने कहा चलो पहले उसे पैम्पर करता है, उसे दूध नहीं पीना था, उसे खेलना था मेरे साथ, या उसे वो करना था। और मैं यहाँ आके पढ़ने बैठ गई हूँ। खाना मैंने खाया नहीं था बिकॉज खाना खा के मुझे नींद आती है, और वो साथ में मेरे साथ खेल रही है, लेटी है। मैंने कहा चलो खेलती रहेगी, मैं पढ़ाई कर लेती हूँ, 1 घंटा तो एटलीस्ट पढ़ लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने कुमार गौरव सर की वीडियो से नोट बनाए थे, उसका मैं रिवीजन कर रही हूँ। और बीच बीच में ना मैं कंटिन्यूस बेबी को देखे जा रही हूँ क्योंकि वो खेले जा रही है। तो कुमार गौरव सर के मैंने पॉलिटी का ना मैंने इंपॉर्टेंट जीएस का पूछता है आप क्या पढ़ रहे हो, जीएस का मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हैं जीएस के, मैं वही पढ़ूंगी। और मैंने पहले ही पढ़ के उनके ही मैं नोट्स बना रखे हैं, या तो वही रिवाइज करूँगी, आगे वही नोट्स बनाऊंगी, मैं उसको जल्दी शेयर कर दूंगी कैसे करना। और सीडीपी के लिए सब पूछते हैं। देखो मैं सिर्फ और सिर्फ अभी फिलहाल एनआईओएस पढ़ रही हूँ, और कोई बैच लिया क्या लिया, तो ये भी क्वेश्चन बहुत आता है। तो देखो मैंने कोई भी बैच नहीं लिया है, मैं सेल्फ तैयारी कर रही हूँ। बेबी के साथ थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन हाँ धीरे धीरे मैनेज हो जाएगा, मुझे लगता है धीरे धीरे मैनेज हो जाएगा। तो यहाँ ना बेबी बार बार खेल रही है, तो मैं सिर्फ उसे ही देखे जा रही हूँ। मतलब मेरा कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा टूट गया है कि मैं सिर्फ उसे ही देखे जा रही हूँ। फिर वो बीच में उसने रोना स्टार्ट कर दिया था, तो मैंने मुझे उसे चुप कराना पड़ा। मैंने सोचा चलो बेबी को थोड़ी देर टमी टाइम कराते हैं, क्योंकि टमी टाइम कराने से बच्चा खुश रहता है। लेटे लेटे मे भी कमर दुख जाती है, तो मैंने सोचा उसे टमी टाइम करा दूँ थोड़ी देर। लेकिन फिर भी थोड़ा इरिटेट हो रही थी, और वो थोड़ी देर के लिए 1 घंटे के लिए सोई थी। उस बीच में मैं भी सो गई थी, लिटरली मुझे भी बहुत नींद आ रही थी। और मुझे भी इतनी ज़्यादा नहीं हुई कि मैं भी सो गई। मैं सो के मुझे नहीं पता जब मैं कब आँख खुली है, उठ के मैंने चाय बनाई, फ्रेश ना। फिर ना हस्बैंड आ गए थे, तो टाकोज लाए थे मेरे लिए कि टाकोज खाते हैं। ये वेज टाको है, मतलब हेल्दी टाकोज है। तो मैंने कहा चलो ठीक है टाकोज खाते हैं। फिर ये अपने पापा, इसके पापा ने खिलाया। मैंने सोचा अब पढ़ लेती हूँ, इस बीच में पढ़ लेती हूँ। पर ये इतना इरिटेट हो रही थी कि मैं बार बार उसे देखना पड़ रहा था। इवन मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो उसके पापा के हाथ पास है, तो मैं इतना ही पढ़ पाई। इसका कोई सॉल्यूशन हो तो बताना। आज की वीडियो में इतना ही, मतलब इसका कोई सॉल्यूशन हो परमानेंट कि हाँ बच्चा ऐसे क्यों करता है, क्यों ऐसी हैबिट करता है। क्योंकि किसी के बच्चे होंगे तो उसे आइडिया होगी मैं क्या कर सकती हूँ उस चीज़ के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। शोना।